रेखा की बायोग्राफी। जिंदगी भर नहीं मिला पिता का नाम, शादी और कई अफेयर्स के बाद भी हैं अकेली। बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा हमेशा ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रही हैं। आज इस स्टोरी में आपको रेखा की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे किस्से बताने जा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। बॉलीवुड इंडस्ट्री की ब्यूटी क्वीन रेखा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। एक्ट्रेस ने अपने दम पर बॉलीवुड की दुनिया में स्वर्णिम अक्षरों से अपना नाम अंकित करवाया है। उन्होंने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि रेखा अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं। एक्ट्रेस ने अपनी लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, जिस वजह से लोगों को रेखा के बारे में पढ़ना और उनकी जिंदगी के बारे में जानना काफी पसंद आता है। आज इस स्टोरी में हम आपको रेखा की जिंदगी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको एक्ट्रेस के बचपन से लेकर फिल्मी करियर और स्टार संग अफेयर्स से लेकर शादी तक की जानकारियां देंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे क्यों रेखा ने अपने नाम के आगे कभी अपने पिता का नाम नहीं जोड़ा, जिसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है। बॉलीवुड इंडस्ट्री की ब्यूटी क्वीन रेखा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। एक्ट्रेस ने अपने दम पर बॉलीवुड की दुनिया में स्वर्णिम अक्षरों से अपना नाम अंकित करवाया है। उन्होंने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि रेखा अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं। एक्ट्रेस ने अपनी लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, जिस वजह से लोगों को रेखा के बारे में पढ़ना और उनकी जिंदगी के बारे में जानना काफी पसंद आता है। आज इस स्टोरी में हम आपको रेखा की जिंदगी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको एक्ट्रेस के बचपन से लेकर फिल्मी करियर और स्टार संग अफेयर्स से लेकर शादी तक की जानकारियां देंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे क्यों रेखा ने अपने नाम के आगे कभी अपने पिता का नाम नहीं जोड़ा, जिसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है। रेखा का बचपन। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1950 में चेन्नई में हुआ था। एक्ट्रेस का असली नाम भानुरेखा है और वह किंग ऑफ रोमांस जेमिनी गणेशन और एक्ट्रेस पुष्पावल्ली की बेटी हैं। रेखा ने अपनी स्कूलिंग पॉपुलर चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल से की थी। उनके पिता साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक सफल अभिनेता थे और मां भी साउथ इंडस्ट्री की नंबर 1 एक्ट्रेस थीं। इसी वजह से रेखा भी उनकी तरह एक सुपरस्टार बनना चाहती थीं। हालांकि रेखा पहले पढ़ना चाहती थीं, लेकिन खराब आर्थिक हालात ने रेखा से उनकी पढ़ाई को छीन लिया था। रेखा काफी छोटी थीं जब उनकी मां पुष्पावल्ली को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से रेखा ने छोटी उम्र में पढ़ाई से दूरी बनाकर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को अपनी जिंदगी बनाने का फैसला लिया था। रेखा को क्यों नहीं मिला पिता जेमिनी गणेशन का नाम? जेमिनी गणेशन का असली नाम रामास्वामी गणेशन है। फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले वह मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में केमिस्ट्री के लेक्चरर थे, लेकिन नौकरी छोड़कर उन्होंने फिल्मी दुनिया का रुख किया और प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव के तौर पर जेमिनी स्टूडियो के साथ काम करना शुरू कर दिया। रामास्वामी गणेशन अपने समय में काफी हैंडसम हुआ करते थे, जिस वजह से उन्हें तमिल की फिल्म मिस मालिनी में काम करने का मौका मिल गया। साल 1947 में रिलीज हुई इस फिल्म में वे रेखा की मां और अपने दौर की नंबर 1 एक्ट्रेस पुष्पावल्ली के साथ दिखाई दिए थे। इसी दौरान जेमिनी और पुष्पावल्ली के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। हालांकि पुष्पावल्ली से मुलाकात से पहले ही जेमिनी शादीशुदा थे। साल 1954 में गणेशन और पुष्पावल्ली के अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं, जब पुष्पावल्ली एक बेटी की बिन ब्याही मां बनी थीं। उन्होंने अपनी बेटी का नाम भानुरेखा रखा था, जो आज के समय बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन रेखा हैं। वैसे अगर देखा जाए तो रेखा का पूरा नाम भानुरेखा गणेशन है, लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ कभी सरनेम नहीं लगाया,
क्योंकि उनके पिता ने कभी भी उनकी मां को पत्नी का दर्जा नहीं दिया था। इतना ही नहीं, जेमिनी ने रेखा को भी अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया था और यही वजह है कि रेखा आज तक अपने नाम के आगे सरनेम का इस्तेमाल नहीं करती हैं। हालांकि रेखा अपने पिता से बेहद प्यार करती थीं। जेमिनी गणेशन और उनकी पत्नी टीआर अलामेलू की बेटी नारायणी गणेशन पेशे से जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने अपने पिता की लाइफ पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम एटर्नल रोमांटिक माय फादर जेमिनी गणेशन है। इस किताब में नारायणी ने अपने पिता के लिए रेखा की भावनाओं का जिक्र किया था। इस किताब के अनुसार रेखा ने जेमिनी गणेशन के बारे में कहा था, हालांकि वे हमारे साथ कभी नहीं रहे, लेकिन हम जहां गए और जो कुछ भी किया, हमेशा उनकी उपस्थिति को महसूस किया। मेरी मां अक्सर उनकी बातें किया करती थीं। वे हमेशा हमें उनकी पसंद नापसंद के बारे में बताया करती थीं। अब आप इसे प्यार या लगा कुछ भी कह सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। रेखा का करियर। रेखा ने महज 16 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1966 में रिलीज हुई तमिल फिल्म रंगुला रतलाम से की थी। इस फिल्म में रेखा बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई थीं। इसके बाद रेखा को कन्नड़ फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस पहचान बनाने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम ऑपरेशन जैकपॉट नली CID 999 फीट है, जिसमें रेखा के साथ उस जमाने की मशहूर अभिनेता राजकुमार नजर आए थे। इस फिल्म में रेखा के काम को काफी पसंद किया गया था, जिस वजह से एक्ट्रेस को बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काफी कम समय में जगह मिल गई थी। रेखा ने बॉलीवुड में 1969 में फिल्म अनजाना सफर से कदम रखा था, लेकिन ये फिल्म रेखा और अभिनेता विश्वजीत चटर्जी के एक किसिंग सीन की वजह से कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई, जिस वजह से ये फिल्म कोर्ट तक पहुंच गई थी। हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म में होने वाले किसिंग सीन के बारे में रेखा को भी जानकारी नहीं दी गई थी, जिसके बारे में रेखा ने अपनी बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में बताया था। इस किताब के लेखक यासिर उस्मान ने लिखा था कि इस फिल्म में एक रोमांटिक सीन की शूटिंग के दौरान जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला था, तो एक्टर विश्वजीत ने रेखा को जबरदस्ती किस करना शुरू कर दिया था। इस दौरान रेखा ने विश्वजीत को हटाने की खूब कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं रुके। ये सीन लगभग 5 मिनट तक चला था। इस दौरान वहां मौजूद सब लोग सीटियां बजा रहे थे, लेकिन रेखा की आंखें नम थीं। हालांकि इन विवादों की वजह से ये फिल्म सालों तक लटकी रही। इसके बाद रेखा ने 1970 में रिलीज हुई फिल्म सावन भादों के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया था। रेखा की पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, जिसके बाद रेखा रातों रात स्टार बन गईं। लेकिन रेखा को असली पहचान 1976 में रिलीज हुई फिल्म दो अनजाने से मिली, जिसमें वह अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थीं। इस फिल्म में रेखा की एक्टिंग से लेकर अमिताभ बच्चन संग उनकी केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया था। इसके बाद रेखा ने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें खून भरी मांग, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, जुदाई, कामसूत्र, टेल ऑफ लव, उमराव जान, सिलसिला, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, बीवी हो तो ऐसी, राम बलराम समेत कई हिट फिल्में शामिल हैं। इन तमाम फिल्मों के जरिए रेखा ने खुद को एक वर्सटाइल एक्ट्रेस के तौर पर साबित किया है। रेखा के अफेयर्स। हालांकि रेखा की प्रोफेशनल लाइफ जितनी ज्यादा सफल रही है, उतना ही दर्द उन्हें अपनी निजी जिंदगी में झेलना पड़ा है। रेखा को कई बार प्यार हुआ, लेकिन उन्हें हमेशा ही आखिर में धोखा नसीब हुआ है, जिस वजह से एक्ट्रेस आज के समय में अकेले जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। रेखा का नाम बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र कुमार, किरण राव, विनोद मेहरा, संजय दत्त, अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ा था।
इन तमाम स्टार्स के साथ एक्ट्रेस के अफेयर की खबरें लंबे समय तक चर्चाओं में रही थीं, लेकिन रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी को आज भी फैंस काफी शौक से पढ़ते हैं। रेखा और अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई थी। यहीं से दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि जब रेखा और अमिताभ बच्चन एक दूसरे के करीब आने लगे थे, तब अमिताभ बच्चन पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी शादी 1973 में जया भादुरी से हुई थी, जिस वजह से अमिताभ और रेखा की लव लाइफ कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई थी। हालांकि कुछ समय बाद रेखा और अमिताभ बच्चन को हमेशा हमेशा के लिए अलग होना पड़ा, जिस वजह से दोनों की ये लव स्टोरी अधूरी रह गई। रेखा की शादी बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई थी, लेकिन दावा किया जाता है कि रेखा ने पहली शादी विनोद मेहरा के साथ की थी। 80 के दशक में दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह पागल थे, जिस वजह से रेखा और विनोद मेहरा ने दुनिया की नजरों से छुपकर शादी कर ली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद जब विनोद मेहरा अपनी वाइफ रेखा को घर लेकर गए थे, तब एक्टर की मां कमला ने रेखा को अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, बेटे की हरकत से मां कमला इतना नाराज हो गई थीं कि वह आगे आकर रेखा को मारने के लिए भी तैयार थीं, और इसी वजह से रेखा और विनोद मेहरा की शादी एक दिन भी नहीं चल पाई। दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया था। हालांकि रेखा ने हमेशा इन रिपोर्ट्स को झूठा करार दिया है। रेखा ने प्यार के मामले में कई धोखे खाए थे। ऐसे में एक्ट्रेस पूरी तरह टूट गई थीं, जिस वजह से रेखा शादी करके सेटल होना चाहती थीं। एक्ट्रेस ने साल 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल का हाथ थामा था। दोनों ने काफी सादगी से शादी की और दोनों अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगे थे। लेकिन एक्ट्रेस को ये खुशी भी महज कुछ समय के लिए नसीब हुई थी। रेखा को शादी के 3 महीने बाद पता चला था कि उनके पति मुकेश मानसिक रूप से बीमार हैं। इसी वजह से रेखा ने मुकेश से दूरी बनाने का फैसला किया था। रेखा और मुकेश की इन दूरियों के बीच एक ऐसा दिन भी आया जिसने एक्ट्रेस की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। एक्ट्रेस के पति मुकेश ने छत के पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद मुकेश के परिवार ने रेखा पर बुरी पत्नी होने और मुकेश की जान लेने का आरोप लगाते हुए उन्हें दोषी ठहराया था, जिस वजह से रेखा को चौतरफा आलोचना का सामना करना पड़ा था। रेखा को आम लोग ही नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी वैम्प मान रहे थे। हालांकि इस घटना के बाद भी रेखा ने अपनी हिम्मत कम नहीं होने दी। बेशक एक्ट्रेस का प्यार अधूरा रह गया था, लेकिन रेखा ने खुद को कभी काम से दूर नहीं किया। रेखा के अवार्ड्स। इस बात में कोई शक नहीं है कि रेखा आज भी बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन हैं। बेशक वह फिल्मों में पहले की तरह सक्रिय नहीं हैं, लेकिन आज भी वह अपने दमदार लुक से कई अभिनेत्रियों को टक्कर देती हैं। इसी वजह से लोग भी रेखा के काम और फिल्मों को पसंद करते हैं। रेखा ने अपने 50 सालों के करियर में 180 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसके लिए एक्ट्रेस को कई अवार्ड्स से नवाजा गया है। रेखा ने 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड, 2 बार बेस्ट एक्ट्रेसेस अवार्ड और 1 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड को अपने नाम किया है। इसके अलावा रेखा को फिल्म उमराव जान के लिए नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया है और 2010 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। रेखा की नेट वर्थ। रेखा लंबे समय से फिल्मी पर्दे पर नजर नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी एक्ट्रेस हर साल करोड़ों पैसे कमाती हैं। रेखा की ज्यादातर कमाई ब्रांड एम्बेसडर, इवेंट्स के शुभारंभ और स्टोर ओपनिंग में जाकर होती है।
एक इंटरव्यू में रेखा ने अपनी इनकम की बात करते हुए कहा था कि वह अपने पैसों को सोच समझकर खर्च करती हैं और उन्हें बचाने की कोशिश करती हैं। हालांकि ये भी सच है कि रेखा ने लंबे समय तक फिल्मों में लगातार काम किया है, जिस वजह से उनकी टोटल नेट वर्थ करोड़ों में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा की टोटल नेट वर्थ $40 मिलियन है और इंडियन रुपए के अनुसार उनकी प्रॉपर्टी 28 करोड़ 40 लाख से कहीं ज्यादा है। रेखा का कार कलेक्शन। बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन रेखा एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं। उन्हें महंगी कार का काफी ज्यादा शौक है और इसी वजह से उनके पास कई सारी गाड़ियां भी हैं। रेखा के पास ऑडी A3 कार है, जिसकी कीमत 36 लाख से ज्यादा है। एक्ट्रेस के पास होंडा सिटी कार भी है, जिसकी कीमत 10 लाख से भी ज्यादा है। इसके अलावा रेखा के पास BMW से लेकर XUV जैसी कई कारें हैं, जिसमें वह अक्सर सफर करते हुए स्पॉट होती हैं। फिलहाल ये तो सच है कि रेखा ने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है, लेकिन एक्ट्रेस ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर बॉलीवुड पर लंबे समय तक राज किया है। तो आपको रेखा की बायोग्राफी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर दें। जब रेखा ने अमिताभ बच्चन के लिए आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन को दिया था धोखा, जाने पूरा वाकया। क्या आप जानते हैं कि अभिनेत्री रेखा ने एक्टर आमिर खान के पिता व प्रोड्यूसर ताहिर हुसैन को एक बार धोखा दिया था? अगर नहीं जानते तो आइए हम आपको बताते हैं इस बारे में। 70 और 80 के दशक में अपनी खूबसूरती और दमदार अभिनय के दम पर हिंदी सिनेमा पर राज करने वाली अदाकारा रेखा को आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है। भले ही रेखा ने अपनी फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हों, लेकिन वो अपने करियर के शुरुआती दिनों से लेकर आज तक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ज्यादा लाइमलाइट में रहती थीं और हैं। रेखा अपने रिलेशनशिप पर खुलकर अपनी राय रखने के लिए जानी जाती हैं। वैसे तो रेखा ने अपनी लाइफ में न जाने कितने दिल को तोड़े हैं, लेकिन इनकी और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी तो किसी से नहीं छिपी है। बॉलीवुड में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखने वाला व्यक्ति इन दोनों की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में जानता है। रेखा की लव लाइफ से जुड़े कई अनसुने किस्से भी अक्सर सामने आते रहते हैं। इन्हीं में से एक है अभिनेता आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन से जुड़ा एक किस्सा। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में। दरअसल वो समय था साल 1980 का, जब रेखा ने एक साथ 2 फिल्में साइन की थीं। पहली संजीव कुमार के साथ दासी और दूसरी प्रोड्यूसर ताहिर हुसैन की फिल्म लॉकेट। दोनों की शूटिंग भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन तभी रेखा के पास यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला का भी ऑफर आया। सिलसिला में बिग बी सालों बाद अपनी कथित एक्स गर्लफ्रेंड रेखा के अपोजिट कास्ट हुए थे। इस समय उनकी शादी को करीब 8 साल हो चुके थे। अमिताभ के कारण रेखा ने तुरंत फिल्म सिलसिला के लिए भी हामी भर दी और यश चोपड़ा को डेट्स दे दी। इससे यश चोपड़ा तो खुश हुए, लेकिन बाकी के प्रोड्यूसर्स को अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इसका सबसे ज्यादा नुकसान ताहिर हुसैन को हुआ था। साइन के बाद रेखा फिल्म सिलसिला की शूटिंग में लग गईं। शूटिंग पूरी होने के बाद जैसे तैसे दासी फिल्म तो उन्होंने पूरी कर ली, लेकिन लॉकेट के लिए समय ना निकाल पाईं। नतीजन लॉकेट को बनने में करीब 5 साल लग गए और ये फिल्म साल 1986 में रिलीज हो पाई। इस फिल्म के लेट लतीफी की वजह से निर्माता ताहिर हुसैन को आर्थिक नुकसान के साथ साथ काफी मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी, जिसके चलते ताहिर हुसैन ने रेखा के इस व्यवहार के लिए उन्हें कभी माफ नहीं किया और ना तो कभी उनके साथ दोबारा कोई फिल्म की। हैरानी की बात तो ये थी कि अमिताभ के साथ जिस फिल्म के लिए रेखा ने आमिर के पिता को धोखा दिया,
वो फिल्म सिलसिला पर्दे पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। फिल्म सिलसिला की शूटिंग के बाद अमिताभ और रेखा का रिश्ता फीका पड़ने लगा। रेखा अमिताभ से शादी करना चाहती थीं, लेकिन वो अमिताभ के जीवन में दूसरी महिला के टैग के साथ घर नहीं बसाना चाहती थीं। उन्होंने महसूस किया कि इस रिश्ते में उनका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि रेखा के लिए अमिताभ अपनी पत्नी जया को छोड़ने के मूड में नहीं थे। इसके साथ ही रील और रियल लाइफ दोनों में ही इस कपल की भावुक प्रेम कहानी का अंत हो गया। ऐसी है रेखा और अमिताभ की लव स्टोरी। अब आइए रेखा और अमिताभ की लव स्टोरी पर एक नजर डाल लेते हैं। जब रेखा और बिग बी की पहली मुलाकात हुई थी, तब अमिताभ बच्चन शादीशुदा थे। दोनों पहली बार साथ में फिल्म दो अनजाने में नजर आए थे। सिमी गरेवाल के साथ एक बातचीत में रेखा ने इस बात को स्वीकारा था कि उन्हें विवाह के बावजूद बिग बी से प्यार हो गया था। रेखा ने कहा था, ये सही है कि अमिताभ बच्चन विवाहित थे, लेकिन हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक गुलाब गुलाब ही है। मैं उनका सम्मान करती हूँ। मैं यहाँ बोलकर उनका घर तोड़ने के लिए नहीं आई हूँ। दोनों एक दूसरे को बेतहाशा मोहब्बत करते थे। मन से दोनों एक दूसरे को स्वीकार भी कर चुके थे, लेकिन अचानक दोनों अलग हो गए। यही वजह है कि आज भी रेखा और अमिताभ की प्रेम कहानी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। इंटरव्यू में अमिताभ ने रेखा को लेकर कही थी ये बात। इन सभी कहानियों और अफवाहों का सामना अमिताभ बच्चन को एक भी इंटरव्यू में करना पड़ा था, जिस वजह से बिग बी इंटरव्यू में अपना आपा तक खो बैठे थे। इस बात का खुलासा पत्रकार करण थापर ने अपनी किताब डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी में किया है। इस किताब में करण थापर ने बताया था कि जब अमिताभ बच्चन से इंटरव्यू में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पूछा गया था, तो वह काफी ज्यादा भड़क गए थे। दरअसल करण थापर ने अमिताभ बच्चन से पूछा था, आपकी शादी के बाद क्या आपका किसी और महिला के साथ अफेयर था? इस पर बिग बी ने बेबाकी से जवाब देते हुए कहा था, नहीं, कभी नहीं। करण ने आगे बढ़ते हुए पूछा था, लोग कहते हैं कि आपका परवीन बॉबी के साथ संबंध था, क्या इस कहानी में कोई भी सच्चाई है? इस पर अमिताभ ने जवाब देते हुए कहा था, नहीं, मैंने भी ऐसी कहानियां पढ़ी हैं। ये सच नहीं है, लेकिन मैं इस तरह की चीजें लिखने से मैगजीन्स को रोक नहीं सकता, करण ने आगे पूछा था। रेखा के बारे में क्या? इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा था, नहीं, उसके साथ भी नहीं। जया बच्चन ने रेखा को डिनर पर किया था इनवाइट। फिर कहा जाता है कि एक दिन जब अमिताभ बच्चन शूटिंग के लिए मुंबई से बाहर गए थे, तो जया ने रेखा को डिनर पर इनवाइट किया। जया ने रेखा को फोन किया। हालांकि जया का फोन रिसीव करते समय रेखा सोच रही थी कि कहीं वो उन पर नाराज न हो या कुछ भला बुरा न कह दें, लेकिन हुआ उसका उल्टा ही। जया ने बेहद सादगी से रेखा को डिनर करने के लिए घर बुलाया। जया का निमंत्रण मिलने के बाद रेखा ने सोचा कि ऐसा न हो कि जया उन्हें घर बुलाकर बेइज्जत करें। ये सब सोचते हुए रेखा जया के घर डिनर पर पहुंची। जया ने खुले दिल से रेखा का स्वागत किया, उनसे खूब सारी बातें की। हालांकि इस बीच अमिताभ का जिक्र दूर दूर तक नहीं था। डिनर करने के बाद जया ने रेखा को अपना घर दिखाया। जब रेखा लौटने लगी तो जया उन्हें बाहर तक छोड़ने भी आई। जया ने दरवाजे पर रेखा को कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अमित को नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर रेखा सन्न रह गई और दबे पांव वहां से अपने घर को लौट गई। रेखा ने बिजनेसमैन से रचाई थी शादी, लेकिन अमिताभ और रेखा के रिश्ते का दुर्भाग्यपूर्ण अंत होने के बाद रेखा अपने जीवन में आगे बढ़ी और साल 1990 में उन्होंने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। शादी के 3 महीने बाद रेखा को ये पता चला कि उनके पति मानसिक रूप से बीमार थे।
उन्होंने कुछ समय सोचकर अलग होने का फैसला किया और रेखा ने उनका घर छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद एक्ट्रेस के पति मुकेश ने अपनी पत्नी रेखा के दुपट्टे का इस्तेमाल करते हुए छत के पंखे से लटककर फांसी लगा ली। दोनों की शादी केवल 7 महीने ही चल पाई थी। मुकेश के परिवार ने रेखा पर बुरी पत्नी होने और मुकेश की जान लेने का आरोप लगाते हुए उन्हें दोषी ठहराया था। उस वक्त रेखा को न केवल मीडिया द्वारा बल्कि फिल्म बिरादरी के कई लोगों द्वारा वैम्प बताया गया था। मुकेश की मौत के साथ ही रेखा का दूसरा प्यार भी अधूरा रह गया। फिलहाल मौजूदा समय में जहां रेखा अब अपना समय अकेले बिताती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी जया बच्चन, बेटे भू व नाती पोतों के साथ हंसते खेलते जीवन को एंजॉय कर रहे हैं। तो इस एक्स कपल की लव स्टोरी पर अब की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे लिए कोई सलाह है तो जरूर दें। कभी एक्ट्रेस रेखा के मोटे होने पर लोग उड़ाते थे मजाक, फिर ऐसे हुआ जबरदस्त ब्यूटी ट्रांसफॉर्मेशन। एक्ट्रेस रेखा की खूबसूरती का दीवाना कौन नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब रेखा को लोग मोटी और सांवली कहकर मुंह फेर लिया करते थे। क्यों? आइए आपको बताएं। रेखा जब भी किसी अवार्ड फंक्शन या किसी समारोह में नजर आती हैं, तो कैमरे की लाइट उन पर ही फोकस हो जाती है। तमाम यंग बॉलीवुड दीवाज को रेखा आज भी अपने लुक, स्टाइल और खूबसूरती से टक्कर देती हैं, और यही कारण है कि आज की एक्ट्रेसेस उनकी एक्टिंग ही नहीं, उनकी खूबसूरती को अपना रोल मॉडल मानती हैं। रेखा पुरानी शराब की तरह जितनी उम्र दराज हो रही हैं, उतनी ही और खूबसूरत होती जा रही हैं। 64 साल की उम्र में भी रेखा फिट एंड फाइन ही नहीं, बेहद ग्लैमरस भी नजर आती हैं। लेकिन रेखा शुरू से ऐसी नहीं थी। रेखा ने जब अपने करियर की शुरुआत फिल्मों में की थी, तब वह बेहद मोटी थी और उनके सांवले रंग के कारण लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। शुरुआती दिनों में रेखा को बहुत अपमान सहना पड़ा था, लेकिन रेखा ने हार नहीं मानी और खुद में इतना बदलाव किया कि लोग उनके आज भी दीवाने हैं। रेखा के इस ड्रामेटिक बदलाव की शुरुआत कब और कैसे हुई, आइए आपको बताएं। स्ट्रगल से भरा था रेखा का जीवन। क्या आप रेखा का असली नाम जानते हैं? रेखा का असली नाम भानुरेखा गणेशन है। उनके पिता जेमिनी गणेशन और मां पुष्पावल्ली दोनों ही तमिल और तेलुगु फिल्मों के स्टार थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। रेखा ने बाल कलाकार के रूप में तेलुगु फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उस समय रेखा काफी मोटी और सांवली थीं। इतना ही नहीं, उन्हें हिंदी भी नहीं आती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा का बचपन भी बहुत स्ट्रगल से भरा था। वह हमेशा ही एक ऐसे रिश्ते के लिए तरसती रहीं, जहां उन्हें स्वीकार किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। फिल्म घर से दिखा रेखा का बदला रूप। जिस रेखा को आज आप देख रहे हैं, कभी उन्हें अपने गहरे रंग और मोटापे के कारण बहुत सी आलोचनाओं और तानों का सामना करना पड़ा था। बात 80 के दशक की है, जब रेखा ने तमाम आलोचनाओं और कटाक्ष से मिलने वाली नेगेटिविटी को खुद के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स की तरह लेने का फैसला किया। रेखा ने अपनी डाइट, लाइफस्टाइल और त्वचा के रंग के साथ अपनी फिटनेस पर फोकस करना शुरू कर दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस सिम्मी गरेवाल को दिए एक इंटरव्यू में रेखा ने शेयर किया था, मुझे जंक फूड और चॉकलेट की आदत छोड़ने और वेट लूज करने में 2.5 साल लग गए थे और फिर धीरे धीरे सब बदलता गया। इसी बीच फिल्म घर रिलीज हुई और लोगों को मेरा लुक, वेट और स्टाइल देखकर लगा कि ये सब एक रात में हो गया, लेकिन ये सच नहीं है। ये सब रातों रात नहीं, बल्कि इसे बदलने में 2.5 साल का वक्त लगा था। महीनों तक इलायची वाला दूध पीती रहीं। सिमी ने रेखा से पूछा कि उनके अंदर ये परिवर्तन कैसे आया।
तब रेखा ने बताया था कि उन दिनों मैंने बहुत ही गलत तरीके से सब किया। मुझे उस वक्त वो ज्ञान और जानकारी नहीं थी जो आज है। मैं पूरी तरह से डाइटिंग करने लगी थी। मैं कभी महीनों तक सिर्फ इलायची वाला दूध पीती थी या कभी कभी केवल पॉपकॉर्न ही खाती थी। असल में मैं बिल्कुल भूखी रहती थी। अमिताभ ने दिया फैशन टिप्स। रेखा के ड्रेसिंग सेंस की बात आते ही यहाँ अमिताभ बच्चन का भी जिक्र आता है। अफवाह थी कि अमिताभ बच्चन ने ही रेखा को ड्रेसिंग और फैशन के टिप्स दिए थे। अमिताभ और रेखा ने तब एक साथ फिल्मों में काम करना शुरू किया था। ये फिल्म थी साल 1976 में आई दो अनजाने। इसमें फिल्म में रेखा में आए बदलाव को दुनिया ने देखा और वह एक रानी की तरह लोगों के दिलों पर छाने लगी। हालांकि यह भी संभव है कि रेखा उन दिनों अपने कोस्टार्स और दर्शकों से मिल रहे तानों से इतनी दुखी हो गई थीं कि उन्होंने खूब ऐसे आया रेखा के लुक में 360 डिग्री का बदला। रेखा सांबली तो थी और अच्छी हिंदी भी नहीं बोल पाती थीं। डायरेक्टर्स और कोस्टार्स जब उनका मजाक बनाते थे तो वह समझ नहीं पाती थीं। एक बार शशि कपूर की फिल्म के प्रीमियर पर रेखा गई थी और तब शशि कपूर ने रेखा को देखकर कहा था कि ऐसी काली, मोटी और अजीब लड़की एक्ट्रेस कैसे बन सकती है। रेखा ने अपने लुक को चेंज करने के लिए अपने वेट और डाइट रूटीन के साथ अपने रंग को निखारने के लिए बहुत बार स्किन लाइटिंग ट्रीटमेंट का सहारा लिया। वेट कम होने और रंग निखरने से रेखा का पूरा लुक ही बदल गया। हिंदी ही नहीं उर्दू में भी हैं पारंगत। रेखा यही नहीं रुकी, उन्होंने हिंदी सीखने के लिए भी बहुत मेहनत की और इसमें महारत हासिल कर ली। इतना ही नहीं, जो एक्ट्रेस हिंदी नहीं बोल पाती थीं, उनके लिए रेखा बाद में डबिंग भी करने लगी थीं। हिंदी ही नहीं, रेखा ने साल 1981 में आई मेगा हिट फिल्म उमराव जान में ऐसी धारा प्रवाह उर्दू बोली कि लोग देखते ही रह गए। रेखा ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि मुझे अपने गहरे रंग और दक्षिण भारतीय विशेषताओं के कारण हिंदी फिल्मों की बदसूरत बत्तख का बच्चा कहा जाता था। जब लोग मुझसे ही मेरी तुलना करते थे तब मुझे बहुत बुरा लगता था। उस समय की लीडिंग एक्ट्रेसेस के बारे में बात करते हुए कहते थे कि मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं था। आलोचनाओं ने दिया बदलाव का रास्ता। रेखा आज जितनी खूबसूरत और ग्लैमरस लगती हैं, उसके लिए उन्होंने उतनी ही मेहनत की है। आलोचनाओं ने निश्चित रूप से उनके पक्ष में काम किया था, या ऐसा कहें कि उन्होंने इन आलोचनाओं को सकारात्मक तरीके से लिया और खुद में बेहतरीन बदलाव लाकर दिखाया। एक इंटरव्यू में रेखा से उनके ड्रामेटिक चेंज के बारे में पूछा गया था। तब रेखा ने आज की यंग गर्ल्स को एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देते हुए कहा था कि अगर आप कंप्लीट ब्यूटीफुल वुमन बनना चाहती हैं तो आपको अंदर और बाहर दोनों से सुंदर होना होगा। तन और मन से सुंदर होना बहुत जरूरी होता है। जानिए उनका एवरलास्टिंग ब्यूटी सीक्रेट। रेखा रोज कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पीती हैं और घर पर ही आयुर्वेदिक स्पा भी लेती हैं। हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज उनका डेली रूटीन है। उन्हें योग और ध्यान करना बहुत पसंद है। इतना ही नहीं, रेखा डांस और गार्डनिंग के साथ घर के कामों में भी खुद को व्यस्त रखती हैं। शाम को 7:30 के बाद वह कुछ भी नहीं खाती हैं, ताकि उनके खाने को पचने के लिए भरपूर समय मिल सके। बहुत कम लोग जानते होंगे कि रेखा मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और खुद ही अपना मेकअप करती हैं। 64 साल की उम्र में रेखा को देखकर आज की यंग लड़कियां भी उनके जैसा बनने की चाह रखती हैं। रेखा ने भले ही शुरुआती दिनों में डाइटिंग की थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने समझ लिया कि डाइटिंग सही तरीका नहीं है। इसके बाद वह योग और मेडिटेशन के साथ अपनी डाइट पर विशेष ध्यान देने लगी और खुद को ऐसा बनाया कि लोग आज भी उनकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकते।
तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और कोई सुझाव हो तो वह भी अवश्य दें।